कॉग्निजेंट एकेडमी के YouTube मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सेम होगी। तो आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है व्हाट इज इक्विपोटेंशियल, और साथ में इसकी प्रॉपर्टी जो है पूछने का ट्रेंड है, या डायरेक्टली जो है आपसे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जा सकता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, इस नाम को ही अगर हम लोग थोड़ा सा डील कर देंगे तो इसका डेफिनेशन जो है हमको आसानी से मिल जाता है। क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस? ए सरफेस इज सेड टू बी इक्विपोटेंशियल इफ पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम। अगर सारे पॉइंट पर जो भी सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी तो उस सरफेस को हम लोग किस नाम से जानेंगे? इक्विपोटेंशियल कहेंगे। डेफिनेशन जो है अगर आप देना चाहें, आप अपने लैंग्वेज में जैसे देना है दे सकते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, और यहां पर तो मीनिंग चेंज होने का सवाल ही नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं। A surface is said to be equipotensial. एक सरफेस को हम लोग कह सकते हैं कि वह इक्विपोटेंशियल है if the electric potential at every point on it is same. अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसके हर एक पॉइंट पर, एक सरफेस के हर एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। आइए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहां पर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पहली प्रॉपर्टी जो है वह क्या है? तो नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप एक टेस्ट चार्ज को लेके जाते हो तो उसमें किसी भी तरह का वर्क परफॉर्मेंस नहीं करना पड़ता है। इसको एक सिंपल मैथमेटिक्स के जरिए जो है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वह प्रॉपर्टी क्या है? जैसा कि आप देख रहे हो, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर में अगर एक टेस्ट चार्ज जो है अगर उसको आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हो तो नो वर्क हैज टू बी डन। कोई भी वर्क जो है परफॉर्मेंस नहीं होगा। नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो कोई भी वर्क परफॉर्मेंस नहीं होगा। कैसे? एक सिंपल मैथमेटिक्स के जरिए हम लोग देखते हैं। सपोज करिए इफ वी हैव ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लिया जाए कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी इसका जो दूसरा प्रॉपर्टीज होगा उसमें हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वह हमेशा परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। खैर, पहला हम लोग जो पहली प्रॉपर्टी है उसकी चर्चा कर रहे हैं। सपोज करिए इफ वी हैव टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप देख रहे हो कि यहां पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम लोग देख रहे हैं कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। अब देखिए वर्क डन जो है वह कितना होगा? तो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अगर ए से बी अगर आप लेके जाते हो एक टेस्ट चार्ज को, कितना वर्क होगा? तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू, हम लोग क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इनटू हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू चार्ज इनटू हम लोग क्या लिखेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये हम लोग लिख सकते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप देखो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी
इज इक्वल टू, जो टेस्ट चार्ज है उसको मान लिया जाए कि ये क्यू नॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का पोटेंशियल जो है VB है, और सपोज करिए ए पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो क्या है, VA, राइट। तो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम A to B इज इक्वल टू आ गया Q नॉट इंटू VB माइनस VA, बट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा A पॉइंट पर, वही पोटेंशियल क्या होगा, B पॉइंट पर होगा। तो इस परिस्थिति में अगर VB और VA इन दोनों का पोटेंशियल जो है अगर सेम है, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू 0, और अगर 0 को Q नॉट से मल्टीप्लाई किया जाए तो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर आप एक टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाते हैं तो नो वर्क इज डन, कोई भी वर्क जो है वो नहीं होगा। सपोज करिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में 2 पॉइंट लिया गया है, एक है A और दूसरा B। आप जो टेस्ट चार्ज Q नॉट है उसको कहां से कहां लेके जा रहे हैं, A पॉइंट से B, और A और B कहां पर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है। तो यहां पर देखो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B इज इक्वल टू क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B इज इक्वल टू, सपोज करिए वो टेस्ट चार्ज जो है Q नॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो B पर पोटेंशियल होगी और A पर जो पोटेंशियल होगी, इन दोनों का डिफरेंस। लेकिन चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, तो जो पोटेंशियल का वैल्यू VA होगा वही VB का भी होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर दोनों सेम है तो 0 हो गया। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। गॉट इट। इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, तो जैसा कि डायग्राम में हम लोग पहले से ही देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल, नॉर्मल इन द सेंस परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस भी अगर आप लिख देते हैं, आपका काम हो जाता है। इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको पता है, dW इज इक्वल टू E डॉट dl। A से B के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं dl है। तो चूंकि आप जानते हो A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E dl cos थीटा। अब हमने अभी अभी बताया कि नो वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर एक टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हो तो कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। दैट मीन्स कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में फॉर अगर हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर बात करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं, तो ये जो वर्क डन है dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और इस तरह से अगर हम लोग देखें E dl cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 0, और cos थीटा का वैल्यू 0 तब होगा जब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो स्पष्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगा किसका, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का। गॉट इट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3। तीसरा जो प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस का वह क्या है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर।
कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो अगर सपोज करिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है एक दूसरे को एक खास पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वहां पर अगर आप देखो तो दो अलग अलग पोटेंशियल हो जाएंगे। तो एक ही पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, है ना, दो अलग पोटेंशियल की, तो ये संभव नहीं है। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लो कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, राइट, अलग अलग पोटेंशियल पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। अब ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है अगर सपोज करिए एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, राइट। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जहां पर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर दो पोटेंशियल हो जाएगा, जो संभव नहीं है। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, राइट। तो कंक्लूजन यही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहने का मतलब है कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो नो वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर टेस्ट चार्ज को मूव करते हो तो वहां पर कोई भी वर्क परफॉर्मेंस नहीं होगा। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या तीसरा प्रॉपर्टी क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तो नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।